नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शैलेश कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं शेयरएक्स ट्रेडिंग। तो टाइम हो चुका है 15:15, 3:15 हो चुके हैं और 15 मिनट बाद मार्केट क्लोज होने वाली है। और आज थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो आज मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, जो कि हमें एक्सपेक्टेड भी थी। तो चलिए सबसे पहले चल लेते हैं हम अपने ग्रुप में और जान लेते हैं कि हमारी क्या डिस्कशन थी और हमारी आज की ट्रेड प्लानिंग क्या थी। ऑल राइट। तो दोस्तों हमने 8:14 पर मार्केट खुलने से 1 घंटे पहले डिस्कस किया था कि आज के जो मार्केट सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। और साथ ही साथ आज मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। और आज हमारे जो जीडीपी के नंबर्स हैं Q3 के, वो डाटा भी आज आने वाला है। और इस वजह से मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इस टाइप की मार्केट को हम हैंडल करने के लिए स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग हमारे लिए वॉलेटाइल मार्केट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम एंटर करेंगे ट्रिगर में। ठीक है, बोथ साइड ट्रिगर, चाहे वो ट्रिगर हमारे लेवल के अकॉर्डिंग ऊपर आए, चाहे वो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग नीचे आए। जो भी ट्रिगर हमें पहले मिलेगा हम उस ट्रिगर में काम करेंगे। ये हमने आज ट्रेड प्लानिंग की थी। अब चलते हैं सीधे ग्रुप में और जान लेते हैं कि हमें कहाँ पर एंट्री मिली और एट द एंड हमारे साथ क्या हुआ। ऑल राइट। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। ओके, तो अगर हम मॉर्निंग की बात करें, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी। राइट, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और हमारी जो स्ट्रेटजी थी स्कैल्पिंग की, आज उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रिगर में एंट्री करनी थी। राइट, जो भी, चाहे वो अपसाइड ट्रिगर पहले आता, चाहे वो डाउन साइड ट्रिगर पहले आता, हमें ट्रिगर में एंट्री करनी थी। तो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी रेड जोन में चल रही थी, तो यहाँ पर हमें मिल सकता था अपसाइड ट्रिगर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंतजार किया। शेयरएक्स ट्रेडर हम वैलिडेट कीजिएगा, यहाँ पर हमें एक ट्रिगर मिला, बट वो ट्रिगर रन नहीं किया, बहुत जल्दी वहाँ से डाउन साइड आ गया। और यहाँ पर हमारा जो एक छोटा सा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। और दोस्तों आप लोग जानते हैं एक्सपायरी वाले दिन हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो और भी छोटे हो जाते हैं और टारगेट हमारा एज यूजुअल बड़ा रहता है हमेशा की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था, अपसाइड ट्रिगर हमें मिला, बट वो ट्रिगर चला नहीं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो डाउन साइड आ गया और यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट हमें मिल गई और हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। हमारा जो स्टॉप लॉस था उसने हमें हमारी ट्रेड से एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ी ही देर बाद अगर आप लोग वैलिडेट करेंगे शेयरएक्स ट्रेडर टाइम सेट लगा के 10:06 पर। ठीक है, 10:06 का मतलब हुआ कि हमें इस कैंडल पर, सेम इसी कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके अगले ही कैंडल पर हमें यहाँ कहीं पे हमें हमारी एंट्री मिली, डाउन साइड ट्रिगर मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे वो अपसाइड ट्रिगर मिले चाहे वो डाउन साइड ट्रिगर मिले, हमें ट्रिगर में ही पार्टिसिपेट करना है। स्कैल्पिंग में हम यही करते हैं। अब ये मेरा अपसाइड ट्रिगर अगर चल गया होता तो मैं दोबारा एंट्री नहीं करता। ठीक है, बट ये अपसाइड ट्रिगर नहीं चला, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। इसमें मुझे हार्डली लॉस हुआ होगा 200 से 240 रुपये का। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। एक लॉट में मुझे 200 से 240 रुपए के बीच में लॉस हुआ। इसके बाद मेरा डाउन साइड ट्रिगर यहाँ पे मिला। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊँ, आगे लेके जाके दिखाऊँ चार्ट में, देखिए मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है। ठीक है, अब शेयरएक्स ट्रेडर यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, आज की मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग थी। देखिए यहाँ पर मार्केट तो नीचे आ गई, मार्केट ने इसके बाद नीचे जाना भी शुरू कर दिया, बट मैंने यहाँ पर काम किया था 46,000 की कॉल में। ठीक है, मैंने कॉल को सेल किया था। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग का आज हमें बेनिफिट क्या देखने को मिला। अगर मैं, अब देखिए ये कैंडल को यहाँ से वैलिडेट कर लीजिएगा। ये कैंडल है हमारी 10:06 के आसपास की। ठीक है, तो 10:07 की कैंडल है। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी 10:06 के आसपास हमारी एंट्री हुई थी। और अगर मैं आपको इसका चार्ट खोल के दिखाऊं, देखिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी का जो चार्ट था वो ऊपर जा रहा था, कैंडल्स उसमें ऊपर जा रही थी। बट अगर मैं आपको इसका चार्ट खोल के दिखाऊं, देखिए 10:07, ठीक है, हमने यहाँ पर एंट्री किया। राइट, 10:06 मतलब यहीं कहीं पे एंट्री करी थी। अब देखिए मार्केट, अगर आप उधर देख रहे थे तो मार्केट ऊपर की ओर थोड़ा थोड़ा जाता, बहुत तेजी से नहीं, एक वन साइड मूवमेंट नहीं, बट हाँ धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में दे रहा था। बट देखिए ऑप्शन के प्राइस नीचे की तरफ जा रहे हैं। यही बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग का, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। आज हमें लाइव वो मुझे दिखाने का मौका मिला आप लोगों को। ऑप्शन सेलिंग का बस यही बेनिफिट होता है। अगर यहाँ पे हमने ऑप्शन बाइंग करी होती तो हमारा स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया होता। देखिए मैं आपको एक बार और चार्ट दिखा देता हूं बैंक निफ्टी का। ऑलराइट, देखिए ये
मूवमेंट आया, इसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, देखिए ऊपर जा रही है, हालांकि बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं है बट ऊपर जा रही है। और इसका चार्ट अगर आप कॉल का देखें भाई, एज पर ऑप्शंस क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल के प्राइस बढ़ेंगे, है ना, अपसाइड होंगे, और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो कॉल के प्राइस डाउन साइड होंगे, डाउन होंगे, कम होंगे। ठीक है, हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें कब फायदा होता है, जब प्राइस नीचे की ओर जाएगा, हमने उसको सेल कर रखा है तो हमें प्रॉफिट तब होगा ना जब प्राइस और नीचे जाएगा। और ऑप्शन बाइंग में जब प्राइस ऊपर जाता है तब हमें प्रॉफिट होता है। तो देखिए मार्केट तो ऊपर जा रही थी, बट यहाँ पर अगर आप कॉल के प्राइस देखेंगे 46,000 के, आप लोग अपने चार्ट में भी लगा के वैलिडेट कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर इसके प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाते जा रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊँ तो देखिए और नीचे इसके प्राइस गए हैं। ठीक है, यहाँ से उठना शुरू हुए हैं। ठीक है, अब मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, बट हमारे ऑप्शन ने हमें हमारा टारगेट जो था वो दे दिया, राइट। हमारा जो टारगेट था वो मिल गया हमें। मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर गई बट हमारे ऑप्शन के जो प्राइस थे वो नीचे गए। क्यों? क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन प्राइस डिके होते हैं बहुत तेज़ी से, और ये था मॉर्निंग का टाइम 10 o'clock का। मॉर्निंग में प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ी से होती है बिकॉज ऑफ प्रीमियम। ठीक है, डिके होते हैं, आज के दिन प्रीमियम कटते हैं तो प्राइस और ज़्यादा गलते रहते हैं, प्राइस नीचे आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन सेलिंग का सीधा सीधा बेनिफिट ये मिला कि मेरा टारगेट बहुत ईजिली आ गया और मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। मैंने जो 46,000 की जो कॉल है उसमें मेरे को लगभग प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 1281 रुपये का। मीन्स जो पुराना 200-250 रुपये का लॉस था वो रिकवर करने के बाद मुझे नेट 1281 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आप इसके लिए मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है। और यहाँ पर हमने 1281 रुपये का आज प्रॉफिट बुक किया और मैं मार्केट से एग्जिट हो गया। अब अगर आप लोग देखेंगे, मैं दोबारा से चार्ट खोल देता हूँ बैंक निफ्टी का, राइट, ऑल राइट। तो अब अगर आप देखेंगे तो 12:42 पे, मीन्स इस लेवल पर, इस कैंडल पर हमें एक अपसाइड ट्रिगर भी मिला, इस लेवल पर हमें एक अपसाइड ट्रिगर भी मिला। ठीक है, और अगर आप उसे देखेंगे तो वो अपसाइड ट्रिगर बहुत अच्छा चला भी, देखिए एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली, राइट। तो ये अपसाइड ट्रिगर भी हमारा बहुत अच्छा रन किया। बट रूल्स आर रूल्स, मैंने आपसे हमेशा डिस्कस किया है कि मेरा टारगेट आ जाता है उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। ठीक है, हाँ, यदि मेरा स्टॉप लॉस दोबारा से हिट हुआ होता तो मैं तीसरी बार भी ट्रेड लेता, अगर यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं चौथी बार भी ट्रेड लेता। बट जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मेरा टारगेट आ गया, ठीक है, मेरा टारगेट आ गया तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा, मुझे मार्केट में बने रहने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन मैं इस तरीके से पैसा कमा लूँ, बट रेगुलरली मैं ऐसे पैसा नहीं कमा पाऊँगा बिकॉज मेरा डिसिप्लिन ब्रेक होगा। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि जब तक टारगेट आ जाता है उसके बाद ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रॉफिट लीजिए भाई, आपकी एनालाइजिंग के हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिखाया, आपके सेटअप के हिसाब से आपका जो टारगेट था, और टारगेट ही हमारा छोटा नहीं होता कि हम 4 पॉइंट के लिए या 5 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मार्केट में रेगुलरली बैठ के 4 पॉइंट 5 पॉइंट की ट्रेड बार बार करते रहे। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मेरे टारगेट हमेशा बड़े होते हैं, हमेशा टारगेट बड़ा होता है और स्टॉप लॉस जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो मैं बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे वेट करता हूँ। वही एनालाइजिंग के हिसाब से मार्केट चली, सेटअप के हिसाब से टारगेट आ गया, दैट्स इट, हमें अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाना है। अब मार्केट कहीं भी जाए, अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने थोड़ी देर पहले डाउन साइड ट्रिगर भी एक दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मार्केट दोबारा से ऊपर की ओर जा रही है, तो मार्केट को तो जहाँ जाना है वो वहाँ जाके रहेगी, है ना। बट हमें क्या करना है, उस मूवमेंट में से अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग एक मूवमेंट कैप्चर करना है, वहाँ से अपना प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो मार्केट में प्रॉफिट निकालना इतना बड़ा कोई हुआ नहीं है चूँकि आप नहीं निकाल सकते। मैं आपको इतने दिन से 30,000 रुपये से ऑप्शन सेलिंग करके दिखा रहा हूँ, और मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग करें क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलेंगी, आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। बाइंग में डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, सेलिंग से आपका डिसिप्लिन भी स्ट्रांग होगा और आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कमाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आई एम डन फॉर द डे। आज है थर्सडे और अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता। इसका भी एक लॉजिक है, रूल्स है मेरे, डिसिप्लिन है मेरा, इसीलिए मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ। और अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।